नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके क्रश में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड। कौन सा आइलैंड पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। Lakshadweep Island is a group of 36 islands having an area of 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप आइलैंड 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, 36 द्वीपों का एक ग्रुप है जिसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप क्या है? ये है एक यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी जो है वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो प्रेसिडेंट ने अपना प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट कर रखा है, तो जो कि यहाँ पे शासन कर सके। तो फ्रेंड्स अब आती है लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात। तो कौन है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर? बताओ। ये हैं दिनेश्वर शर्मा। ये हैं दिनेश्वर शर्मा। ये हैं फ्रेंड्स, ये हैं दिनेश्वर शर्मा। और लक्षद्वीप जो है ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की स्मॉलेस्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। और सबसे बड़ी जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है? अंडमान और निकोबार? नहीं, वो है जम्मू एंड कश्मीर। The main islands under the Lakshadweep Island group are कवरत्ती, अगाती, मिनिकॉय और अमिनी। कवरत्ती जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है, कवरत्ती। अगाती जो आइलैंड है इस पे लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा बना हुआ है। मिनिकॉय जो है ये भी एक आइलैंड है, और ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का सबसे बड़ा आइलैंड है। मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अरेबियन सी, और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो अमिनदीवी आइलैंड, लक्काद्वीप आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड तीनों को कंबाइनली नाम दिया गया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का मलयालम और संस्कृत में मतलब होता है 100,000 आइलैंड्स, 100,000 द्वीप। तो देखिए फ्रेंड्स, अमिनदीवी जो है ये नॉर्थ में है, उसके बाद मिडल में है लक्काद्वीप आइलैंड, और फिर उसके बाद है मिनिकॉय आइलैंड जो कि बिल्कुल साउथ में है लक्षद्वीप आइलैंड के। इसे पहले अमिनदीवी, लक्काद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1973 को इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रखा गया। कब? 1 नवंबर 1973 को। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 डिग्री चैनल लक्काद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है। लक्काद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करता है। मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से कौन सा चैनल सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल। एक बात और पूछी जा सकती है फ्रेंड्स यहाँ से कि कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है वो कौन से आइलैंड में है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कवरत्ती दिखाई दे रही है, ये लक्काद्वीप आइलैंड में है जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है। अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज आइलैंड्स वर अर्लियर नॉन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड। ये आइलैंड पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी आइलैंड कहे जाते थे, जहाँ पे अमिनदीवी जो है ये नॉर्थ मोस्ट डायरेक्शन में है, और मिनिकॉय है साउथ मोस्ट में, और लक्काद्वीप जो है वो है मिडल में। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द नेम लक्षद्वीप वॉज एक्सेप्टेड ऑन 1 नवंबर 1973। 1 नवंबर 1973 को इसका नाम लक्षद्वीप अडॉप्ट किया गया था। थर्ड पॉइंट है हमारा, द नेम लक्षद्वीप इन मलयालम एंड संस्कृत मीन्स 100,000 आइलैंड्स। लक्षद्वीप का मलयालम और संस्कृत में मतलब होता है 100,000 द्वीप। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी आइलैंड है ये केरला के
पास में है। कहाँ है? केरला के पास में है। तो केरला में बोली जाती है मलयालम। तो इन सभी पे बोली जाती है मलयालम लैंग्वेज। लेकिन जो मिनिकॉय है यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज नहीं बोली जाती, यहाँ पे बोली जाती है महल। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? महल। और महल जो है वो मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है महल, जो कि मिनिकॉय आइलैंड पे बोली जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा 4th पॉइंट है, द एंटायर लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप इज़ मेड ऑफ कोरल डिपॉजिट। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये सारा का सारा कोरल जो भी डिपॉजिट है उससे बना हुआ होता है। और इस यहाँ पे सिर्फ एक एयरपोर्ट है जो कि कहाँ है? अगाती आइलैंड पे। अब हमारा 7th पॉइंट है, मिनिकॉय आइलैंड लोकेटेड टू द साउथ ऑफ 9 डिग्री चैनल। तो हमने देखा था कि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्काद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता था। तो ये 9 डिग्री चैनल के साउथ में है मिनिकॉय आइलैंड, और ये लार्जेस्ट आइलैंड है अमंग लक्षद्वीप ग्रुप। लक्षद्वीप में जितने भी आइलैंड हैं उन सब में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने देखा उसे एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्काद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है। कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव्स से सेपरेट करता है। और मिनिकॉय में मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज महल बोली जाती है। यहाँ पे मलयालम नहीं बोली जाती। यही सिर्फ एक ऐसा आइलैंड है लक्षद्वीप का आइलैंड का जहाँ पे भारतीय लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप आइलैंड मालदीव से किस चैनल के द्वारा सेपरेट होता है? तो वो है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप जो आइलैंड है कम्प्लीटली वो मालदीव से 8 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट किया जाता है। एक और चीज़, अगर ये पूछ ले कि भारत और मालदीव्स किस चैनल के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं तो वो है 8 डिग्री चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 8th पॉइंट है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्चिपेलागो। 9 डिग्री जो चैनल है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप आइलैंड के लक्काद्वीप आइलैंड से सेपरेट किया जाता है 9 डिग्री चैनल के द्वारा। तो ये फ्रेंड्स हमारा लक्षद्वीप ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट आइलैंड है श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है ये चेन्नई से थोड़ा ऊपर आंध्र प्रदेश के अंदर बना हुआ है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील के पास बना है। ये है श्रीहरिकोटा आइलैंड। तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि ये इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो यहीं पे है। इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो श्रीहरिकोटा में ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन पुलिकट लेक एंड बे ऑफ बंगाल इन आंध्र प्रदेश। ये पुलिकट झील और बे ऑफ बंगाल के बीच में आंध्र प्रदेश के अंदर बना हुआ है। श्रीहरिकोटा इज़ वन ऑफ द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस ऑफ द इसरो ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। श्रीहरिकोटा जो है ये सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है किसका? इसरो का। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसरो ने अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया है तो वो कहाँ पे है बताइए? वो है टुथुकुडी, तमिलनाडु के अंदर। ये है इसरो का दूसरा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। तो हम देखते हैं इसकी लोकेशन को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको चेन्नई दिखाई दे रहा है और चेन्नई से ठीक ऊपर ये है श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट। कौन सा है? श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट, जो कि पुलिकट झील और बे ऑफ बंगाल के बीच में बना है। अब हम बात करते हैं अब्दुल कलाम आइलैंड या फिर हम कहें व्हीलर आइलैंड की। ये है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। तो देखते हैं,
अब्दुल कलाम आइलैंड इज़ लोकेटेड ऑफ द ओडिशा कोस्ट। अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ये ओडिशा कोस्ट के पास में स्थित है। इट इज़ इंडियाज़ मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल टेस्टिंग साइट। ये इंडिया की मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल टेस्टिंग साइट है और पहले इसका नाम था व्हीलर आइलैंड, जिसका नाम बदल के अब APJ अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा के पास। उसके बाद है पंबन आइलैंड। उसके बाद है पंबन आइलैंड, इसे रामेश्वरम आइलैंड भी कहा जाता है। ये श्रीलंका और इंडिया दोनों के बीच में बना है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रामेश्वरम आइलैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका। तो ये देखिए यहाँ पे है रामेश्वरम और इसी को ही पंबन आइलैंड कहा जाता है। उसके बाद है मौजोली आइलैंड। मौजोली आइलैंड जो है ये है आसाम में और ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर द्वीप है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम। ये आसाम के राज्य में बना है। इट इज़ द लार्ज रिवर आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर और ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरह आ रही है और फिर इस तरह ये दो भागों में टूट जाती है, फिर इसके दो भाग वापस मिल जाते हैं। तो इस तरह ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये टोटली पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं रिवर आइलैंड। तो ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि दो भागों में फट जाती है और फिर उसके बाद मिल जाती है। तो ये जो एरिया है ये कहलाता है मौजोली आइलैंड, मौजोली रिवर आइलैंड। उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा फ्योमिड्स या फिर फ्लोटिंग आइलैंड। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। ये मणिपुर राज्य में स्थित है। इट इज़ द पार्ट ऑफ केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये केबुल लमजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका ये एक पार्ट है। केबुल लमजाओ जो है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एक तरह से तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये किस लेक के किनारे है? ये है लोकतक लेक के किनारे और ये शंघाई के लिए फेमस है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब है हमारा सिक्स्थ, ये है न्यूमोर आइलैंड। न्यूमोर आइलैंड भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है क्योंकि 1970 में भोला साइक्लोन आया। भोला साइक्लोन आने के बाद एक क्षेत्र पानी में उभर के आया जिसको भारत ने नाम दिया न्यूमोर आइलैंड और बांग्लादेश ने इसको नाम दिया साउथ तालापट्टी। और यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार अत्यधिक होने के कारण इसको भारत ने अपनी टेरिटरी में शामिल करना चाहा और बांग्लादेश ने अपनी टेरिटरी में। तब मामला PCA में गया। यहाँ PCA का मतलब होता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो उसने 2014 में फिर फैसला दिया कि ये भारत की टेरिटरी के अंदर तो है, ये तो बात कही, लेकिन इसका जो एरिया है वो है 25,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से 19,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश को दे दिया गया। तो इस तरह से ये विवाद जो है वो ख़त्म हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ द स्मॉल लैंडफॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है न्यूमोर आइलैंड जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय था और ये इमर्ज हुआ 1970 में भोला साइक्लोन के आने के बाद और उसके बाद ये डिसअपियर होता रहा, इमर्ज होता रहा। And Bangladesh and India claimed sovereignty over it because of speculation over the existence of oil and natural gas in the region। और उसके बाद सारी कहानी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वरना